सभी दर्शकों को पूरी मीडिया की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जींद नागरिक अस्पताल में और यहाँ पर हमारे हरियाणा में एक परंपरा है, जब धरती में बैठते हैं तो दुख में बैठते, सुख में कभी नहीं बैठते। ये कहाँ से आए हैं, कौन है, ये तो मैं भी विस्तार से नहीं जानता, इनके मुंह से सुनवाऊंगा इनको क्या दुख है। काफ़ी संख्या में महिला भी हैं, बुजुर्ग आदमी भी हैं और काफ़ी पंचायती भी यहाँ पर आए हैं। आइए आज आपको इनको रूबरू कराते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी क्या बता गया आज ऐसी यहाँ पर? ऐसा है कि मैंने जितना मैंने सुना, यहीं आने के बाद सुना था। हाँ जी। और कुछ अखबार से पढ़ा था। हाँ जी। कि कोई लड़का उठा लिया, सख्त पे पुलिस उठा लेती है। उनसे गांव का पहले होते? ये अशरफगढ़ दौड़ी का। अच्छा जी। उठा लिया। हाँ जी, पुलिस ने उठा लिया। हाँ, ये भी है। हाँ जी। कि सबको पता लग चुका है, ठंड ने तो को ठंडा ही नहीं। हाँ जी। गरीब ने ठावे हैं। हाँ जी। 200 की चोरी करने वाला गरीब तो लिया ठा। हाँ जी। और 10,000 20,000 और 1 लाख करोड़ जो उठावा होती उसका तो हथे लादा कोई। हाँ जी। हाँ जी। ये तो सच्चाई है। हाँ जी। है। हाँ जी। और हाथ का कुर्ता का हाथ लाग जाए उसकी ठाले हैं, और जो कत्ल करते उसकी ठंड देंगे ठंडन। ये कब उठा? तो ये 4 बात। हाँ, ये बताएंगे। चलो ये बता देंगे। हाँ। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी। पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ जी। जो आप लोग इस घड़ी में हमारे हाँ, साथ और दुख की घड़ी में साथ और सहयोग करने आए हैं। हाँ जी। ये घटना जो आज से 5-6-7 महीने पहले की है, जो गांव में एक है ना मर्डर हो जाता है गांव में ही। अच्छा जी। तो गांव में मर्डर होने के बाद गांव के 7-8 आदमियों को उठा लिया जाता है। 7-8 आदमियों को, जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 20, 22, 25, 26 साल है, जो उसके यार दोस्त थे। हाँ जी। तो उन सबको उठा लिया जाता है। उन सबको उठाने के बाद उनको कस्टडी में लेके उनके साथ है ना टॉर्चर किया जाता है। हाँ जी। उसी दौरान 3-4 दिन इनको टॉर्चर किया जाता है। उसी समय पुलिस को कोई सीसीटीवी फुटेज मिलती है। हाँ जी। जिसमें वो लड़के आइडेंटिफाई हो जाते हैं। हाँ जी। जिन्होंने मर्डर किया था। उनको उठा के वो पुलिस केस मुकदमा दर्ज कर देती है 302 का, और उनको अरेस्ट करके कस्टडी में भेज देती है। हाँ जी। और जो आदमी ये जो नाजायज तरीके से उठाए थे, उनको इनके पेरेंट्स के बुला के उनको हैंड ओवर कर देती है। अच्छा सर। तो इसमें जो टिंकू है, उसमें एक टिंकू भी था। ये जो लड़का है जिसकी उम्र 25-26 साल थी। हाँ जी। तो इसके फादर जो कृष्ण है, ठीक, उनको बुला के उसके लड़के को हैंड ओवर कर दिया जाता है। भाई ये तेरा लड़का, इसको ले जा, इसका कोई रोल नहीं इस केस में। अच्छा जी। तो ये अपने लड़के को घर ले आते हैं। घर में ले आने के बाद ये जो लड़का है, जो टिंकू है, हाँ जी। ये अपनी वाइफ को और इसके परिवार को बताता है भी मेरे साथ ये घटनाएं घटी हैं। जैसे कि भाई 3rd डिग्री जो है, उसके साथ मुसली वगैरह भी जो फेरी गई है, उसके हाथ टॉर्चर है, भाई पेशाब वगैरह जो करवाया गया है, जिससे उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है, जो इनके पेरेंट्स ने बताया हमें। हाँ जी। उसके बाद क्या होता है कि इसने 5-6 महीने इसका इलाज करवाते हैं। हाँ जी। इसका इलाज प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल से करवाते हैं, रोहतक पीजीआई से करवाते हैं। 3 तारीख को इसकी शाम को डेथ हो जाती है अंदरूनी इन्फेक्शन से, जिसके कारण गांव में 4 तारीख को अगले दिन जब ये डेड बॉडी लेके आते हैं, तो डेड बॉडी लेके आते हैं, जिससे गांव को पता होता है भी इसके साथ घटना जो घटी है वो गलत तरीके से घटी है। डेड बॉडी प्रशासन लेके आता है? नहीं, डेड बॉडी इनके पेरेंट्स लेके आते हैं रोहतक से। वहाँ पे कोई पोस्टमार्टम नहीं होता इसका। तो वो विदाउट पोस्टमार्टम वो सुबह 4 बजे, मतलब सुबह 4 तारीख को, 4 मार्च को गांव में लेके आते हैं। तो डेड बॉडी रखी होती है, गांव के सारे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसमें गांव के जो मौजूदा आदमी है, जिसमें सरपंच भी है, माजरा खाप के प्रधान गुरविंदर संधू भी हैं, तो उस टाइम जो पंचायत होती है गांव में, पंचायत में होता है इस आदमी के साथ गलत हुआ है। तो गलत होने के बाद उसके बाद गाँव में एक सामाजिक तौर पे एक निर्णय लिया जाता है कि जिसमें भाई इसके परिवार के साथ जो घटना घटी है, इस लड़के के साथ, टिंकू के साथ जिसकी मौत हुई है, भाई इसके साथ पोस्टमार्टम करवा के इसके कारण पता किया जाए, भाई इसकी एक्चुअली मृत्यु किस वजह से हुई है। हाँ जी। उसके बाद सारे गांव वाले उसको उठा के और यहाँ लेके आ जाते हैं। हाँ जी। 4 तारीख को यहाँ पे 4 तारीख को लाके इसका रोका कटवा के, और 5 तारीख को इसका पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद प्रशासन हमारे पास आता है, जिसमें 5 तारीख को जिस दिन इसका मेडिकल हुआ है, तो प्रशासन के द्वारा जो डिमांड थी, भाई अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई की, जो गलत तरीके से अगर कोई कार्रवाई की गई है इस लड़के के साथ, उन दोषियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करके कार्रवाई की जाए और परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। क्योंकि इसके परिवार में जो लड़का एक्सपायर हुआ है, उसकी 3 तो लड़कियां हैं और उसकी 4 सिस्टर हैं। एक उसके बूढ़े माँ बाप हैं। इनकम का कोई साधन नहीं है, ना कोई प्रॉपर्टी है। ये मजदूरी करता था लड़का, जिससे अपने परिवार का गुजारा बसा करता था। यानी मजदूरी से ही अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। हाँ जी।
यही बात है ना। तो गांव राम ने सब ने पता है इसकी जो मौत हुई है किस कारण से हुई है। तो सारा गांव इसी वजह से उठ के आता है, ये गरीब आदमी है, इसको न्याय दिया जाए। और प्रशासन के द्वारा ये डिमांड थी भाई इसके परिवार को कोई आर्थिक सहायता दी जाए जिसके परिवार का गुजारा होता हो जाए। ये आप कोई बड़े अधिकारी से मिले हो, एसपी, डीसी, डीएसपी? नहीं, अभी जो आज की जो है माजरा खाप के हमारे प्रधान है गुरविंदर संधू जी और सरपंच साहब बैठे हैं और हमारे मीडिया प्रभारी हैं जो माजरा खाप के, ये आपको और जो है आज की जो बात है वो बताएंगे। प्रधान जी थोड़े शब्दों। ऐसा जी, ये जो समाज बैठा है ये गरीब समाज बैठा है और जाति हुए प्रशासन ही मान्य है, समाज भी मान्य है। तो अब प्रशासन हमारी जो ना एक किसी माध्यम से बातचीत हुई थी तो उन्हें ध्यान में दिया दिया डीसी साहब को भी, एसपी साहब को भी, और वो कह रहे कि हमने ऊपर भी मैसेज कर दिया कि आपके पास कोई अधिकारी आएगा बात करने के लिए। इस साइड में एक कमेटी का गठन कर दिया, वकील साहब ने 6 सदस्यीय कमेटी बना दी, मांग भी डिसाइड कर दी। और मांग मुख्यतः 3 है, एक और जुड़ गई उसमें। एक तो जो जिसकी बच्चा गुजरा है उसको आर्थिक सहायता दी जाए ताकि अपना पालन पोषण कर सके। एक स्थायी नौकरी दी जाए उसके वारिस को, और एक जो पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जिन्हें जाति करी है उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए। और चौथी मांग है ना हम जो कर रहे हैं कि 5 डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया जाए इसकी पोस्टमार्टम के लिए वहाँ बदमाशी ना हो सके, वो बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जाए। और सरकार से अभी फिर अनुरोध करा प्रशासन से कि अभी ज़्यादा इंतजार नहीं होगा, प्रशासन ये भी सुन ले भाई, जो समाज करेगा ऐसी समाज जो भी आगे बढ़ेगा माजरा खाप पंचायत उसका बिल्कुल तनमन धन से सहयोग करेगी। तो अनुरोध फिर करा डीसी साहब, आप यहाँ बैठाए जनता की आवाज़ को ऊपर पहुँचाने के लिए, ऊपर वाले निर्णय करें, जो आपके लेवल की बात आप निर्णय करें ना, आप निर्णय कर पा रहे ना, फिर खाप पंचायत और भी आएंगी, माजरा खाप इनके साथ खड़ी है, आगे भी खड़ी रहेगी। ठीक, ये थे हमारे साथ प्रधान जी। हमारे साथ एक और प्रधान जुड़े हैं सरपंच एसोसिएशन के, भाई साहब भी थोड़ा इधर आएगा। भाई साहब राम राम। भाई साहब बहुत दुख की बात है, मैं भी इस घटना को जिसको नाम दिया नंदिनी बताता हूँ, ऐसी क्या बात होगी इस भाई पे? देखो हमारा साथी सरपंच है सर्वगढ़ से राम प्रसाद, तो उन्होंने हमारे को बुलाने का काम करा, बस इस तरीके से मसला है तो आप यहाँ आइए। तो यहाँ के बातचीत करिए, कुछ अखबारों के माध्यम से भी पढ़ी है। भाई देखो जो यू भाई की मौत हुई है वह बड़ी गलत हुई है, नौजवान था, घर का अकेला सारा था और प्रशासन की तरफ से मदद मिलनी चाहिए क्योंकि वह इकलौता जो सारा था घर का कमाने वाला वो अब हमारे बीच नहीं रहा। तो प्रशासन ने इनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। इसके साथ पूरे सरपंच एसोसिएशन के भाइयों के साथ है। इसके साथ साथ जो बात सुनने में आई पुलिस की, पुलिसिया कार्रवाई आज से 9 महीने पहले हुई थी। जब पुलिस किसी को शक के आधार पर लेके आती है पूछताछ के लिए, चलो उसके साथ मार पिटाई की है, तो जब वो हैंडओवर करती है तो उसी टाइम एक लीगलिटी आधार पर आप कार्रवाई कर लेते। तो आज हमें ये बात कहने को नहीं मिलती, अपने पास ठोस प्रमाण होते हैं। अब किसी को ऐसे इलीगेट करना प्रशासन को हमारे हिसाब से तो गलत है। भाई इसकी जांच हो, पूर्ण तरह से इसकी पोस्टमार्टम हो, चाहे जो खाप का हमारा आदेश है वह 5 सदस्यीय डॉक्टर की टीम इसका पोस्टमार्टम करे। अगर उसमें ऐसा कोई प्रमाण पाता है कि जिसमें पुलिस की ज्यादती इस हमारे भाई के साथ हुई है तो उस पुलिसिया जो भी अपनी कार्रवाई है उसके ऊपर वो ठोस अपना प्रशासन जो है अपनी कार्रवाई करे उन पुलिसियों के ऊपर। अन्यथा अगर उसमें नहीं आती तो किसी भाई को, किसी मुलाजिम को गलत कहना बिल्कुल सरासर गलत होगा, गलत इल्जाम लगाना। लेकिन आर्थिक मदद की जहाँ तक बात है प्रशासन ने करनी चाहिए और जो सरपंचों की तरफ से आर्थिक मदद है, जो भी हमारा भाई राम प्रताप सरपंच हमारी जिम्मेवारी लगा होगा उस पर हम खड़े उतराएंगे। देखिए पुलिस प्रशासन है, आर्मी है, डॉक्टर है, ये हमारी मदद के लिए होते हैं। ऐसा तो नहीं हो वो भाई किसी बीमारी से पीड़ित हो। देखो वो तो गांव वाले बताएंगे है भाई को ऐसा है हो सके वो भाई किसी बीमारी से पीड़ित हो, पुलिस प्रशासन के वैसे झूठ लग रही हो, मैं बताऊंगा। ऐसा है कोई बंदा? मैं बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे पोस्टमार्टम होगा इस भाई का, हाँ जी, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बीमारियां भी आएंगी। हाँ जरूर आएंगी। अगर प्रशासन द्वारा पड़ताना का शिकार के दौरान इसकी हत्या हुई है तो वो भी उस रिपोर्ट में आएंगी। लेकिन किसी को बिना आधार पे इलीगेट करना वो सरासरी गलत है। वह प्रशासन की अगर इसके ऊपर अत्याचार हुआ है और उस अत्याचार के दौरान इस भाई की मौत हुई है तो इसमें प्रशासन भी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन वो एक जांच का विषय है। आज हम उसको सीधे डायरेक्ट तौर पे नहीं कह सकते कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच का विषय है, वो जांच में हो जाएगा। रही बात प्रशासन के ऊपर जोर लगाने की, जिसमें हमारे बुजुर्ग प्रतिनिधि भी हैं, हमारे सरपंच साथी भी हैं और ग्रामीण हमारे समाज के आम जो लोग आए हुए हैं वो भी साथ हैं, वो इस मेन मुद्दा ये कि इस गरीब परिवार को आर्थिक सहायता दे ये सरकार, ये प्रशासन, और ऐसी दे कि इन बेचारों का गुजर बसर चल सके, क्योंकि इकलौता घर में कमाने वाला था। वो तो पूरी रिपोर्ट होगी, उसके बाद पता चलेगा। प्रधान जी,